नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। सावन का पहला दिन है। इस दिन शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज में भी सावन के पहले दिन आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालु बाबा गौरीशंकर का जलाभिषेक करते नजर आए। बता दें कि हजारों साल पुराने इस स्वयंभू शिवलिंग की सावन के महीने में खास आराधना होती है। कहते हैं कि छठी शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ 1000 पुजारी तैनात किए थे। सावन में गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त यहाँ सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं सावन की धूम देश भर में देखने को मिल रही है और कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा कन्नौज में भी देखने को मिला, जहां बाबा गौरीशंकर का जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आए। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ियों का जत्था गंगाजल लेने के लिए रवाना हो चुका है, लिहाजा सरकार ने भी तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं। मुजफ्फरनगर में एसएसपी और डीएम ने कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल हरिद्वार के बाद मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा शिव भक्तों का पड़ाव रहता है, लिहाजा शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन ने शिव भक्तों से अपील की है कि वे डीजे का साइज थोड़ा छोटा रखें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रा के संबंध में इस साल हर साल की बात है और इसके अतिरिक्त और व्यवस्था की गई है। इसमें जितने भी कांवड़ यात्रा जैसे कि नहर पटरी मेन मार्ग और एनएच का मेन मार्ग है, इसके अतिरिक्त करीब 7 मार्ग में से 2 ही मेन मार्ग है। इसका उसी मार्ग से अलग अलग रास्ता निकलता है। जो मेन नहर पटरी मार्ग है, पूरा नहर पटरी मार्ग जहाँ हरिद्वार बॉर्डर से लेके मेरठ बॉर्डर तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और जहाँ गड्ढे थे गड्ढे भी भरी गई है। और अभी भी कुछ जगह पे 1-2 फाइनल टचअप बचा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरनगर बहुत ही बड़ा सेंटर है कांवड़ के दृष्टिगत। यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु इस मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं। इसके मद्देनज़र प्रशासन और पुलिस लगभग 1 महीने से कार्यरत है। 1 महीने से ज़्यादा समय से हम लोगों ने अपनी जितनी भी कमियाँ थी उस पर लगातार कार्य करके उसको ठीक करने की कोशिश की है। जो भी सुरक्षा के दृष्टिगत, जो अगर पुलिस पार्ट पे अगर बात करें सुरक्षा के दृष्टिगत, हमारे पास लगभग 3000 का पुलिस बल टोटल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कांवड़। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे। उन्होंने अपने निजी आवास में कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर उन्होंने विरोधियों पर भी तंज कसा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो अभी 40 का झोल दिखाई दे रहा है वो 2024 में विपक्ष को 440 का झटका बनता दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मोदी को हटाने की हट पर जनता का मोदी को दोबारा लाने का संकल्प भारी पड़ रहा है। विपक्ष पर बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष का हिट एंड रन का खेल उन्हें हिट विकेट कर रहा है और हिट विकेट की हैट्रिक हो रही है। वहीं उन्होंने यूसीसी से गरीब, पिछड़ों और महिलाओं को फायदा मिलने की भी बात कही है। मतलब यूसीसी पर बोलते हैं। देखिए, यूसीसी जो है वो कुरान शरीफ हो या जो और भी धर्म ग्रंथ हैं उसके जो मान्यताएं हैं उसका अतिक्रमण नहीं है। अगर उसका अतिक्रमण होता तो संविधान सभा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये तमाम ऐसे जो महापुरुष थे वो इसका समर्थन नहीं करते। ये लोग इस तरह का भय और भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वो वास्तविकता ये है कि वो अपनी सांप्रदायिक वोटों की। रामपुर में बिजली विभाग के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बिजली विभाग पर अवैध वसूली और अंधाधुंध कटौती का आरोप लगाते हुए आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लालटेन जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला, 2 चेयरमैन पति और करीब 20 सभासद मौजूद रहे। लालटेन जुलूस पहाड़ी गेट स्थित काशीराम कॉलोनी से शुरू हुआ और बिजली घर पर आकर खत्म हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फैसल लाला ने कहा कि अगर बिजली विभाग ने अपनी अवैध वसूली और बिजली कटौती बंद नहीं की तो आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठेगा। उत्तर प्रदेश सहित पूरे इस जनपद के अंदर भी बिजली की अवैध कटौती हो रही है, अवैध चेकिंग हो रही है। ये काशीराम कॉलोनी, आसरा कॉलोनी,
सहित पूरे रामपुर के अंदर छोटे छोटे लोगों के मकान है और उनके बिजली के बिल 1-1 लाख के आ रहे हैं। खोखों पर या कच्चे मकानों में जब बिजली की चेकिंग करते हैं तो उनके ऊपर 1-1 लाख का नोटिस भेजते हैं। जिन लोगों के पास रिश्वत देने को पैसे होते हैं उनसे रिश्वत की मांग की जाती है और उनका नोटिस कम कर दिया जाता है, लेकिन जिस गरीब व्यक्ति के पास रिश्वत देने को पैसे नहीं। शामली में ईद उल अजहा के दिन खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिस पर अब प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। तो कैराना के रामडा गांव में लोगों ने खुले में नमाज पढ़ी थी, जिसे लेकर अब 1500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में एसपी ने कैराना कोतवाली प्रभारी श्यामवीर सिंह को भी लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार का साफ आदेश है कि कोई भी व्यक्ति खुले में या सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। पूरे यूपी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर भी था, लेकिन इसके बावजूद रामडा गांव में लोगों ने मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त नमाज पढ़ी गई उस वक्त कैराना सीईओ अमरदीप मौर्य, एसडीएम निकिता शर्मा और कैराना कोतवाली प्रभारी श्यामवीर मौके पर मौजूद थे। वहीं अब पुलिस ने लगभग 1500 नमाजियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। देखिए, ये नमाज के संबंध में जो है बहुत स्पष्ट इस संबंध में निर्देश थे कि सड़क पर या जो है सार्वजनिक स्थान पर जो है कोई नहीं बैठेंगे। तो इस संबंध में जो है नमाज सकुशल संपन्न होने के उपरांत जब यह तथ्य प्रकाश में आए कि कुछ व्यक्ति जो है वो सड़क पर बैठे थे कैराना ईदगाह के आसपास, तो उसी संबंध में जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधि। फर्रुखाबाद में एक दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल आरोप है कि थाना पुलिस आरोपियों के साथ मिलीभगत की वजह से दुष्कर्म पीड़िता की फरियाद नहीं सुन रही है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और इंसाफ की मांग की है। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ 6 दिन पहले दुष्कर्म का मामला सामने आया था। सवाल यह है कि आखिर पीड़िता को इंसाफ कब तक मिलेगा। फर्रुखाबाद में एक युवक की चलती रोडवेज बस से गिरने से मौत हो गई। मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के अलीगंज रोड का है। जानकारी के मुताबिक बस में भीड़ थी, जिसकी वजह से युवक गेट के पास खड़ा था। इस दौरान तेज झटका लगने से युवक बस से नीचे गिर गया। युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भी भेजा गया, जहां सीएचसी के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। हमारी सेफ्टी पे आया है जिसका जो नाम है मोहम्मद आरिफ है और उसके पिता का नाम मोहम्मद अकबर है, जो कि रसलगंज पुल अलीगढ़ का निवासी है और ये हमारे मृत अवस्था में आया है और इसको एग्जामिन करने के बाद मैं मृत घोषित कर। कन्नौज से भी हादसे की खबर है। दरअसल सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज आते वक्त गाड़ी का टायर फट गया था, जिससे बेकाबू गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक एक्सीडेंट हुआ है एक्सप्रेसवे पे 221 माइलस्टोन के आसपास ही बता दें, टायर बस्ट हुआ था। उसमें 3 लोग आए हैं घायल होकर और एक बच्ची है और एक जने थोड़ा सीरियस है, उनको हाथ में ओपन इंजरी है, उनको रेफ़र किया जा रहा है। बाकी 3 लोग यहीं मैनेज हो रहे हैं। जो बच्ची है उनको थोड़ा सा ENT का ट्रॉमा है मुंह के अंदर का, तो उसमें हमारे ENT सर्जन। औरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक अपने साथियों के साथ यमुना नदी पर गया हुआ था। परिजनों को जानकारी मिली कि युवक यमुना नदी में डूब गया है। मामला सदर कोतवाली इलाके के ब्रह्मनगर मोहल्ले का है। जानकारी मिलने पर परिजन, पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। करीब 3.5 घंटे बाद युवक का पता चल सका, लेकिन जब युवक को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के भाई प्रवेश दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के साथ वो कई दिनों से दिन रात घूम रहा था। उन्हीं लोगों ने उसे यमुना नदी में फेंका है। 2-3 दिन से ये बराबर उसको घर से ले आते हैं और ऐसे ही घुमाते भराते रहते हैं और रात को शायद घर में भी रुके थे और सवेरे फिर उसको लेके यहाँ पे आए। देखो वो पूरा सामान डला है, दारू वारू पी के, और यहाँ से भाग रहे थे वो। तो यहाँ से किसी ने फ़ोन किया हमारे साले को, उसने वो बताया कि हम लोग भाग के आ रहे थे तो रोड ही पे वहीं पे पकड़ लिया। भाग रहे थे वहाँ से तो पकड़ लिया कि तुम्हारे साथ में थे, कहाँ हैं? तो बोले कि भैया हमें नहीं पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं। फिर उनको लेके आए यहाँ पे, उन्होंने बताया यहाँ से धक्का दे दिया। एक लड़के ने, चंदू और नंदू और चंदू हैं। आज दोपहर लगभग 2:15 बजे एक व्यक्ति की यमुना नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई।
सूचना पर मेरे द्वारा एवं SHO कोतवाली और रैया के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। ग्रामीणों से एवं स्नान कर रहे अन्य व्यक्तियों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले 5 व्यक्ति जो आपस में दोस्त थे यमुना नदी के किनारे मिलकर के पार्टी कर रहे थे। इसमें से एक 33 वर्षीय व्यक्ति अज्ञात कारणों से नदी में डूब गया। सूचना पर अगल बगल के गांव के प्रशिक्षित गोताखोरों को एकत्रित कर एवं जाल तथा नाव के सहारे डूबे हुए व्यक्ति को खोजा गया, जहां नदी से। बुलेटिन के आखिर में बात बांदा की, जहां एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला मटौंद थाना इलाके के भूरागढ़ चौकी के पीछे रेलवे ट्रैक का है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कलह से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। थाना मटौंद क्षेत्र के अंतर्गत चौकी भूरागढ़ के पीछे सुबह लगभग 7 बजे के करीब एक व्यक्ति जिनका नाम सीताराम अहिरवा निवासी ग्राम दुरैड़ी है, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, रेलवे लाइन पर घूम रहे थे। मालगाड़ी को आता देख कीमैन के द्वारा इन्हें आवाज़ लगाई गई, लेकिन इन्होंने अनसुना कर दिया और ट्रैक से नहीं हटे, इससे मालगाड़ी से। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।